फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जब सोफ़ा कवर हमारा पुराना हो जाता है और हम चेंज कर देते हैं तो इन पुराने सोफ़ा कवर का करें क्या? तो आप फ्रेंड्स इसको आप अपने वार्डरोब में बिछाने के लिए कर सकते हैं। ये देखने में खूबसूरत तो लगता ही है, साथ में मोटा होने की वजह से अस्त-व्यस्त भी नहीं होता है। ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, क्या आप भी परेशान हैं? बहुत सारा दुपट्टा जब हम मिक्स एंड मैच करते-करते बहुत सारा दुपट्टा का कलेक्शन कर लेते हैं और उसे कैसे रखें कि हमारे अलमीरा में जगह भी कम ले और उसको हम जब चाहे जैसे चाहे जिस कलर का भी चाहे दुपट्टा हम यूज कर सकें निकाल करके आराम से। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप ये वाला हैंगर ट्राई कर सकते हैं। इसे मैंने परचेज़ किया था अमेज़न से। प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, आप ले सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसमें 24 दुपट्टा आराम से हैंग किया हुआ है और सारे के सारे दुपट्टा आराम से शो कर रहे हैं। अब जब चाहे इसमें से हम कुछ भी पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है 10 डेज चैलेंज। ये है राइस, 2 स्पून तक राइस आप 5-6 चम्मच पानी में भिगो दीजिए, चाहे 4-5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट। उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए टुकड़ा फिटकरी का और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद ये मैंने ले लिया है फ्रेश एलोवेरा। आप चाहे तो मार्केट का भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, बट फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। उसके बाद इसको हम छान लेते हैं, एलोवेरा जेल को भी यहाँ पर हम छान लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं 1 स्पून तक ग्लिसरीन और 2 विटामिन ई की कैप्सूल। इसमें से कोई भी चीज़ आप स्किप मत करिएगा, जो चीज़ें जितनी मैंने बोली है उसी क्वांटिटी में ऐड करिएगा और फिर देखिएगा मैजिक। अब इस तरह से हमारा ये मिक्सचर एक तैयार हो गया है। आप इसको किसी भी क्लीन स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। उसके बाद सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग में अपने क्लीन फेस पर स्प्रे करिए, फिर देखिए मैजिक। फ्रेंड्स, ये है मेरा लोहे का तवा जो कि बहुत गंदा हो गया था। मैंने बहुत दिनों से इसकी क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि आपके साथ शेयर करना था ये ट्रिक। यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया और उसे आँच को धीमा कर लिया है और तवे के ऊपर डाला 1 चम्मच नमक और आधा नींबू ले लिया है और उसको इस तरह से रब किया है। गर्म होने लगा था हाथ मेरा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फॉक ले लिया है और इसके ऊपर डाला मैंने 1 ढक्कन तक विनेगर। अगर विनेगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, तो भी आपका तवा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको रब किया। थोड़ा सा जैसे ही ठंडा हो गया तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला और डिशवाश डाला और अच्छे से रगड़ करके साफ़ किया, तो एकदम तवा एकदम से चमक गया था। और इसके बाद मैंने इसको धो करके अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लिया और आप तवे को देख सकते हैं कि कितना क्लीन हो गया है। ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, जब हम लोग दाल डालते हैं तो देखते हैं कि सीटी जैसे ही आता है उसमें बहुत सारा पानी बाहर आ जाता है, जिससे कुकर गंदा हो जाता है और आसपास की चीज़ें भी गंदी हो जाती हैं। इसके लिए आप इस ट्रिक को फॉलो करें। आप उसमें आधा चम्मच घी या तेल डाल दीजिए। देखेंगे कि आप उसमें से जो पानी है ना वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा भाई बहुत होता है कि आज मुझे क्या-क्या करना है, शाम तक पता चला ये कहीं काम हुआ, वो काम नहीं हुआ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक पेपर पर 2 डेज़ वर्क लिख लेती हूँ और उसपे क्या-क्या काम मुझे आज की डेट में करना है वो मैं सारा पेन डाउन कर लेती हूँ और एक-एक काम करती जाती हूँ और टिक करती जाती हूँ और शाम तक चेक करती हूँ कि अरे वाह! आज तो मेरा सारा ही काम हो गया। इसमें जैसे कि आज मुझे मेहंदी लगाना था, अलमीरा अरेंज करना था, किचन क्लीन करना था, ऑर्डर ऑनलाइन करना था, एडिटिंग करना था, शूट करना था, ये सारे काम मेरे हो जाते हैं आज। फ्रेंड्स, क्या आप भी शेक पीना गर्मियों में बहुत पसंद करते हैं? चाहे मैंगो शेक हो, चाहे बनाना शेक हो और चीनी भी इतना रोज़ नहीं लेना चाहते हैं? तो आप इस ट्रिक को फॉलो करिए। आप इसमें डालिए डेट्स यानी खजूर और साथ ही साथ डालिए हनी। आप देखेंगे कि ना आपका शेक हेल्दी के साथ-साथ टेस्टी भी बहुत बनेगा। इसके आगे चीनी वाला शेक भी फीका लगेगा, ये इतना टेस्टी होता है। ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि जब भी आप आटा गूँथते हैं तो आपकी 2-3 रोटियां एक्स्ट्रा ही बन जाती हैं और वैसे भी बचा हुआ आटा कोई यूज़ नहीं कर पाता है? तो इसके लिए आप इस ट्रिक को फॉलो करिए। आप थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में इस तरह से आप काउंट कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जितनी रोटियां बनानी है ना, आपकी उतना ही एग्जैक्ट रोटी बन करके तैयार होगी। अभी आप मैंने 13 रोटियां की क्वांटिटी को लेते हुए इस तरह से आटा लिया था और देखिएगा मेरा 13 रोटी ही बन करके तैयार होगा। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिए, आपके लिए बहुत ही काम की है ट्रिक, अगर आप भी चाहते हैं आपका आटा ना बचे।
फ्रेंड्स, नेल पेंट लगाना किसे नहीं पसंद है ना? लेकिन अगर अचानक जाना पड़ जाए हमें कहीं और हमारे पास तैयार होने के लिए टाइम भी ना हो और नेल पेंट सुखाने के लिए तो बिल्कुल भी टाइम ना हो, लेकिन नेल पेंट लगाने का मन भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में नेल पेंट को कैसे सुखाएं, इसके लिए आपको करना है बस ये ट्रिक। इसके लिए आपको एक बोल में पानी लेना है, उसमें कुछ आइस क्यूब डाल दीजिए और बस कुछ सेकंड के लिए आप अपने फिंगर्स को इस बोल में डुबो के रखेंगे। आपका देखेंगे कि नेल पेंट तुरंत ही सूख गया है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं। फ्रेंड्स, जब इस तरह का ट्यूब ना आपका खाली हो जाए तो आज के बाद उसे आप फेंकिएगा नहीं, उसका 2 हिस्से इस तरह से कैंची से कर लीजिएगा। उसके बाद इसको हम एक छोटा सा डस्टबिन, खूबसूरत सा डस्टबिन अपने मेकअप किट के लिए बना सकते हैं। जब हम मेकअप करने बैठते हैं तो उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो निकलती हैं, जो हम इधर उधर फेंक नहीं सकते हैं, जैसे कि कॉटन हुआ, वाइप्स हुआ, या फिर लिप लाइनर, आई लाइनर को जब हम छीलते हैं तो उसके छिलके हुए, इस तरह की चीज़ें बहुत सी हैं जो इधर उधर फेंक नहीं सकते। उसको उस समय हम वहाँ रख लें और जब भी मौका मिले उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और इस तरह से प्यारा सा डस्टबिन हमारा मेकअप किट के लिए तैयार हो सकता है। फ्रेंड्स, जब भी आप पपाया रखें उसको हमेशा पेपर में रैप करके ही रखें, इससे पपाया हमेशा आपका फ्रेश बना रहेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आप पालक फ्रिज में स्टोर कर रहे हो ना तो उसमें की जो गांठ होती है ना उसे हमेशा खोल देना चाहिए, इससे पालक आपकी ख़राब नहीं होगी और बहुत दिनों तक फ्रेश रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बहुत सारी सब्जियां आ गई हों और आप चाहते हैं वो सब्जियां ख़राब ना हो और बहुत दिनों तक फ्रेश रहे, तो इसके लिए आप पॉली बैग की जगह पर डिस्पोजल बैग का यूज़ करिए। सब्जियां फ्रेश और रहेंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। फ्रेंड्स, ऐसा कभी कभी होता है ना कि जब हम मेहंदी लगाते हों लेकिन कुछ दिन आलस कर दी, छोड़ो आज नहीं कल लगाएंगे, और अचानक से कहीं जाने का प्लान बन जाए या अचानक जाना पड़ जाए और बाहर से ग्रे हेयर विजिबल हो रहे हैं तो हम क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में उसे हाइड करने के लिए आप अपने आईब्रो पेंसिल या फिर मस्कारा का यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत अच्छा काम करती है, बाहर से आपके ग्रे हेयर भी विजिबल नहीं होंगे। ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आज की ट्रिक बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, ज़रूर देखिएगा और ट्राई भी करिएगा। मैंने बहुत दिन से अपने मॉप को क्लीन नहीं किया था तो मैंने आज घर की सफाई कर ली, उसके बाद सोचा कि चलो आज मॉप की क्लीनिंग कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा, साथ में लिया एक स्पून नमक लिया और साथ में 2 चम्मच लिया डिटर्जेंट पाउडर और इसमें डाला है मैंने वाइट विनेगर और इसको अच्छे से घोल देते हैं। इसके बाद इसमें कुछ बूंदे डालते हैं हम हार्पिक की और फिर खौलता हुआ पानी डाल देते हैं और मॉप को 10 मिनट के लिए इसमें छोड़ देते हैं। उसके बाद आप इसको देखेंगे कि इसमें सारी गंदगी निकल जाती है। आप इसको 3-4 पानी से धो लीजिएगा, मॉप आपका एकदम क्लीन हो जाए। मैं बहुत दिन से इस मॉप को यूज कर रही हूँ लेकिन आज भी ये बहुत ही क्लीन और साफ़ सुथरा हो गया है। आप देख सकते हैं, इस ट्रिक को आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह का जो कैरी बैग आता है ना, इसका कोई ख़ास यूज़ होता नहीं, तो इसको हम एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं इन पेपर कैरी बैग के लिए। एक्चुअली होता क्या है, ये जो पेपर कैरी बैग होते हैं ना, इसको फेंकते तो बनता नहीं, मोह लगता है फेंकने में पहली बात। दूसरी बात, ये इतना मजबूत होता है कि इसका हमें कुछ यूज भी हो सकता है। जैसे हम कपड़े ले आते हैं या फिर हम ऑनलाइन सामान जैसे ब्लिंकिट वगैरह से मंगाते हैं तो इस तरह के बहुत सारे कैरी बैग पेपर वाले कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसको हम इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र बना करके स्टोर करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लहसुन चाहे दाल में डालिए या सब्ज़ी में डालिए, तुरंत अगर आप छील कर डालते हैं तो उसका टेस्ट एक अलग ही टेस्ट होता है ना? और लहसुन छीलना एक झंझट का काम लगता है, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका लहसुन चुटकियों में छिल जाएगा बहुत सारा। इसके लिए आपको करना क्या है, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 मिनट के लिए लहसुन को इस तरह से तोड़ करके डाल दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे वो एकदम सॉफ्ट हो गया। आप नाइफ़ की हेल्प से फटाफट सारे लहसुन छील करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चने की दाल बना रहे हैं और इसे और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप पालक ऐड कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पालक आपके चने की दाल को हेल्दी तो बनाएगा ही, साथ में इतना टेस्टी कर देगा ना कि आप बिना पालक के चने की दाल बनाना भूल जाएंगे। मस्ट ट्राई ट्रिक। फ्रेंड्स, इस तरह का कैरी बैग अक्सर हमारे घर में आ जाया करता है जब हम लोग मिठाई खरीदते हैं तब, या फिर हमारे यहाँ जब कोई गेस्ट आता है और मिठाई लेके आ जाता है तो। इस तरह के कैरी बैग का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, इसलिए हम लोग या तो फेंक देते हैं या फिर यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं।
तो आज के बाद आप इसे फेंकिएगा मत, बल्कि इसका यूज करिएगा आप पेपर का ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। इसमें आपका 2 से 3 मंथ तक का पेपर आराम से आ जाता है और इसे रखना तो आसान होता ही है ऑर्गेनाइज करके। साथ ही साथ जब कबाड़ वाले भैया आए तो आप उन्हें ऐसे ही दे दीजिए वेट करने के लिए, उनका भी काम आसान हो जाएगा और हमारा तो काम आसान हो ही रहा है। तो आज के बाद ये कैरी बैग मत फेंकिए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके दही भल्ले या फिर दही बड़ा, या हमारे बनारस में जिसे फुलौरा भी बोला जाता है, एकदम फ्लफी स्पंज और मुंह में घुल जाने वाले बन जाए, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, बस घड़ी देखकर आप 10 से 15 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटिए। आप बिना इनो, बिना बेकिंग सोडा, बिना खमीर उठाए आप देखेंगे कि आपके पकौड़े इतने अच्छे फ्लफी स्पंजी बनते हैं ना, एकदम मुंह में घुल जाने वाले पकौड़े बन करके तैयार हो जाएंगे। एक बार इस ट्रिक को जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आप पोछा कर रहे हो और मौके से फिनाइल ख़त्म हो गया हो, या फिर किसी को ऐसा होता है कि फिनाइल की स्मेल से प्रॉब्लम होती है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें। आप लीजिए 1 चम्मच नमक और पोछा के पानी में डाल दीजिए। आपका फ्लोर तो क्लीन होगा, इससे साथ ही साथ आपको इससे 2 और फ़ायदे होंगे। पहला तो आपका ये जो पोछा है, पोछे का जो ये फाइबर्स है ना, वो भी आप देखेंगे उसकी गंदगी भी बहुत हद तक क्लीन हो गई है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके घर की नेगेटिविटी भी नमक से हटेगी। तो चलिए